नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा भवन को लेकर पिछले 23 साल से फैलाया जा रहा अपशकुन फिर सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव के बीच ही कर्णपुर प्रत्याशी की मौत हो गई। इस कारण एक साथ 200 विधायक चुनकर नहीं आ सके। फिर उपचुनाव हुए तो एक माह बाद ही फिर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 199 के फेर में फंस गई। सोमवार को बागीदोरा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने और विधायक से इस्तीफे के बाद फिर से अपशकुन बन गया। अब सदस्य फिर 199 रह गए हैं। राजस्थान में पहले 2 बार की तरह इस बार भी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया। 2023 के अंतिम दिनों में श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई थी। इस कारण कर्णपुर विधानसभा का बाकी 199 के साथ मतदान ही नहीं हुआ। रिजल्ट जारी होने के बाद वहां उपचुनाव के बाद विधायक संख्या पिछले माह 200 पहुंची थी। भरतपुर के नवगठित डीग जिले में 14 साल का मासूम बच्चा सौतेली मां की शिकायत पिता से करता था। इससे गुस्साई मां ने बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी मां का कहना है कि बच्चे की शिकायत करने पर उसका पति उससे मारपीट करता था। वारदात के बाद से महिला फरार थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बरौली चौथ गांव का है। सदर थाने के एएसआई जगदीश कुमार ने बताया कि आरोपी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी महिला रमा ने पुलिस को बताया कि उसका पति दीवान सिंह जाट आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। बेटा यश अपने पिता से मेरी शिकायत करता रहता था। रोजमर्रा के इस झंझट से निजात पाने के लिए उसने अपने सौतेले बेटे यश की हत्या कर दी। मामले में मथुरा के बगच्छा निवासी यश के मामा संतोष सिंह ने यश के पिता दीवान सिंह और सौतेली मां रमा के खिलाफ आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी थी। हरियाणा के सोनीपत में चोरी की 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। फेरों के समय दुल्हन के पिता का बैग चुरा लिया, जिसमें 2 लाख रुपए और 1 अंगूठी थी। दूसरी तरफ सुभाष नगर में घर के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए गए। सोनीपत के गांव धतूरी के रहने वाले निर्देश कुमार ने बताया कि 18-19 फरवरी की रात को उसकी बेटी कनिष्का की शादी सनी निवासी फरीदाबाद के साथ जीटी रोड पर लीला ग्रैंड होटल मुरथल में हुई थी। अल सुबह फेरों के समय चोर उनका एक ब्राउन रंग का बैग चुरा ले गए। इसमें करीब 2 लाख रुपए नगद और एक चांदी की अंगूठी थी। वहीं सोनीपत के सुभाष नगर में संजीव के घर की अलमारी में रखे हुए 2 लाख रुपए, बेड में रखा हुआ चांदी का कड़ा, बच्चे के कड़े व कुंडल, पत्नी की 2 चांदी की पाजेब चोरी हो गई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलबी की ओर से अब जल्द ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती की सूचना जारी की जा सकती है। भर्ती की फाइल को मंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती की सूचना जारी की जाएगी। भर्ती 13,184 पर नहीं होकर अब 24,956 पदों पर होगी। इसमें 11,723 पदों की बढ़ोतरी की गई है। भर्ती में उन लोगों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है जो कांग्रेस सरकार के समय निकाली भर्ती में आवेदन कर चुके हैं। हालांकि ये आवेदनकर्ता लोकेशन बदल सकते हैं। बूंदी जिले के देई थाना इलाके में मामा की नाबालिग लड़की को किडनैप कर गुजरात के अहमदाबाद ले जाकर रेप करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से पीड़िता को भी बरामद किया है। थानाधिकारी बुद्धराम जाट ने बताया कि आरोपी करीब 10 दिन पहले 14 साल की नाबालिग पीड़िता को स्कूल से बहला फुसलाकर उसका किडनैप कर ले गया था। पीड़िता आरोपी के मामा की बेटी है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पीड़िता को अहमदाबाद ले गया। वहां उसने पीड़िता से कई बार रेप किया। पुलिस ने तकनीकी आधार पर आरोपी को ट्रैक किया। पुलिस आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर अहमदाबाद पहुंची। वहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। जोधपुर जिले में सवारी छोड़ने के लिए भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से सजाड़ा धाम जा रहे ऑटो ड्राइवर कुड़ी सेक्टर 7 निवासी हरीश लोहार की रात को बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या करने के लिए बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया था। जब ऑटो चालक नहीं रुका तो बदमाशों ने चलती कार से उसके ऑटो ड्राइवर के सिर पर पत्थर मारा, जिससे ऑटो एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। जब बदमाश ऑटो चालक का पीछा कर रहे थे तो इसकी सूचना ऑटो चालक ने अपने भाई को भी दे दी थी, जिससे उसका भाई भी घटनास्थल पर पहुंच गया था। वही ऑटो में बैठी सवारी ने भी पुलिस व स्थानीय लोगों से मदद ली, लेकिन तब तक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी। सूचना पर पश्चिमी एडीसीपी चंचल मिश्रा व लूणी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है।
प्रदेश के होटलों में अब मोटे अनाज को प्रमोट करने की तैयारी है। छोटे होटलों से लेकर 5 व 7 स्टार होटल्स में भी मोटे अनाज के व्यंजन मिलेंगे। इसके लिए होटल फेडरेशन ने पहल की है। फेडरेशन ने सभी होटलों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि होटलों में मेन्यू में मोटे अनाज के व्यंजनों को प्राथमिकता के साथ डिस्प्ले किया जाए। नई नई डिश तैयार कर लोगों को इसके बारे में बताएं। रिसेप्शन पर मोटे अनाज की बनाई गई डिश को डिस्प्ले भी करें। इस संदर्भ में होटल फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। सीएम ने कहा है कि मोटा अनाज राजस्थान की पहचान है और इसे प्रमोट किया जाना चाहिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी की मांग को लेकर 34वें दिन भी महापड़ाव जारी है। महापड़ाव में नेम सिंह फौजदार ने कहा कि कल 21 फरवरी को महापंचायत में जो निर्णय होगा वह आर पार का होगा। केंद्र सरकार की मंशा आंदोलन को उग्र बनाने की है। जाट समाज के धैर्य और गंभीरता का परिचय लगातार सरकार ले रही है। यह जाट समाज की समझदारी है, कमजोरी नहीं है। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं होते तो भरतपुर से गुजरने वाली रेल और सड़क मार्ग 2017 की तरह बंद हो जाते। जाट समाज 34 दिन से गांधीवादी तरीके से महापड़ाव पर बैठे हैं। अब सीमा पार हो गई है। अब जाट समाज को आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा। अब जाट समाज पीछे नहीं हटेगा। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ घर घर जाकर अलख जगाई जाएगी। हम सभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जोधपुर जिले में नशे की ओवरडोज से एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई। मृतक हर्ष टाक डॉक्टर केएन मेडिकल कॉलेज में 2016 के बैच का इंटर्न स्टूडेंट था और वह केएन चेस्ट हॉस्पिटल के हॉस्टल में रह रहा था। जयपुर में रहने वाले हर्ष के पिता उसे रात को लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद हर्ष के दोस्तों को सूचित किया। हर्ष के दोस्तों ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा तो वह मृत मिला। हर्ष के शव को देखकर डॉक्टरों ने नशे के ओवरडोज को कारण माना है। शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि हर्ष के साथियों से उसका कमरा खोला तो कमरे से बदबू आ रही थी। बताया जा रहा है कि हर्ष नशे का आदी हो गया था। उसे कुछ दिनों से नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा गया था। 10 दिन पहले ही उसके पिता उसे हॉस्टल छोड़कर गए थे। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में सेक्टर 22 स्थित शिव हनुमान मंदिर में चोर ने मंदिर में बैठकर पहले पूजा की और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इसके बाद मंदिर से नाग, त्रिशूल और अन्य कीमती सामान के साथ नकदी चुरा ले गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। इस आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। एसआई रेखा चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी को सांगानेर से दबिश देकर 22 वर्षीय सद्दाम पठान निवासी आगरा उत्तर प्रदेश हाल भूमिया जी का चबूतरा सांगानेर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश ने बताया कि उसने मंदिर में चोरी किए रुपए और सामान को बेचकर मिले रुपयों से स्मैक का नशा कर लिया।